कांग्रेस के जहरीले बोल पर पीएम मोदी ने हमला किया है। चुनाव में कांग्रेस के लिए सांप बड़ा मुद्दा है, ये कहा है पीएम मोदी ने। और साथ ही आगे वो कहते हैं कि मेरी तुलना कांग्रेस पार्टी सांप से कर रही है। भगवान शिव के गले की शोभा है सांप। सुनाते हैं आपको क्या कहा पीएम ने। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। हमारे साथ आमोद राय जुड़े हुए। आमोद, प्रधानमंत्री ने जो काउंटर एक तरीके से दिया सांप वाले बयान पर, इसकी चर्चा आम लोगों में किस तरह से है और क्या वाकई में लोग मानते हैं कि ये खड़गे का जो बयान था उसका कुछ फर्क पड़ रहा है जनता के बीच? देखिए रवि, मैं बताऊं आपको कि मैं परसों बेंगलोर में लोगों से बात किया, कल मांड्या और मैसूर में लोगों से बात किया, और ये सारा जो इलाका था, ये सारा जो बीजेपी के विरोधी वोट बैंक कहा जाता है, जो वो कलिंगा बेस है, उन जगहों पे मैं गया था। और वहाँ जब महिलाओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की, पुरुषों से भी बातचीत की, तो उनका साफ कहना था कि मोदी को वो शिव मानते हैं और जिस तरह से विष वाली बात कही गई है वो किसी तरह से स्वीकार नहीं है। तो लोगों में जो आम जनता है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी रोष है। कांग्रेस इस बात को जानती है, इसीलिए अभी फिलहाल आप देखिए उस मुद्दे से डेविएट करने की कोशिश की जा रही है या उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि पीएम पर सीधा हमला हुआ है, कांग्रेस ये जानती है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए अगर कोई असर हो जाता है चुनाव में तो कांग्रेस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी की जहां तक बात है तो बीजेपी ये जरूर दावा कर रही है कि उसकी स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पिछले 2 दिनों में यहाँ पे काम किया है, मेहनत किया है और रोड शो 2 किए और 6 सभाएं की है। ठीक है, बिल्कुल आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाजिया, बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बाकी नेताओं के बयानात रैलियों के दौरान तो हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी ये मानती है कि जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पद पर बैठे एक शख्स के लिए किया गया है वो नुकसानदेह साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक में? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से बयानात आए हैं, लेकिन आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने उसी बयान को जो वाकई में उनके चाहने वालों के लिए, उनके मुरीदों के लिए और भाजपा पार्टी के लिए और देश के लिए भी, क्योंकि एक सभ्य देश अपने को हम मानते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी को किस तरह से उन्होंने उसी बयान जिस बयान में बाकायदा सांप से तुलना की है, वो भी जहरीले सांप से, मतलब इतना जहरीला बयान दिया गया और उसका काउंटर कैसे किया है प्रधानमंत्री जी ने कि मेरे लिए जनता यानी कि आप लोग ही भगवान शिव की तरह हैं और मैं सांप बनने को भी मंजूर हूँ क्योंकि अब मैं उस तरह के सांप बनना चाहता हूँ लोगों की, जनता के बीच में जो माला की तरह से है। आप ये देखिए, और दूसरी तरफ आप देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, और उसका भी काउंटर है, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ये कैसा इंसान है जो अपने बारे में बताता है और लोगों को कुछ नहीं मानता। तो प्रधानमंत्री ने 2 बार नहीं, लेकिन शाजिया प्रियंका गांधी ये भी कह रही हैं कि उनके परिवार को तो इतनी गालियां दी गई हैं कि किताबें लिख दी जाएंगी अगर तस्करा करने लगे तो। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि कितनी गाली बकते हैं, अपनी गाली के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी को आप लोगों की बात नहीं सुनते, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका भी काउंटर है इसमें, जो कह रहे हैं कि लोग मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे लिए भगवान शिव का रूप है लोग, तो मैं उनके लिए समर्पित हूँ। तो अगर उसके लिए मुझे सांप से भी तुलना की जाए तो मुझे मंजूर है। ये देखिए क्या मुझे लगता है ऐसा शानदार काउंटर और तर्क
मुझे लगता नहीं है मैंने बहुत सालों में कहीं से भी सुना। प्रधानमंत्री जी के बहुत ज्यादा शानदार काउंटर्स होते हैं, लेकिन ये अद्भुत है और ये लोगों के दिल को छुएगा। ये ऐसी चीज है जो लोगों के मन को छुएगी। ठीक है शाजिया जी, तो आपका मानना है कि ये लोगों के दिल को छूने वाला बयान जो प्रधानमंत्री ने काउंटर किया